हेलो फ्रेंड, आवाज़ आ रही है? आशा करते हैं कि आपको आवाज़ आ रहा होगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 1 है ये वीडियो। इसमें कि एनटीपीसी का जो इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा ना, वो सारा क्वेश्चन एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, वही क्वेश्चन बताया जाएगा दोस्तों। और उसके अंतर जैसे 4 ऑप्शन है, तो उसके अंतर्गत जितना भी डिटेल से बनता है वो भी आपको इस सेशन में बताया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए इस सेशन पे और चलिए हम लोग सवाल को मनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और ये पूछा गया था दोस्तों, ऐसा नहीं कि कोई फेक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप उठा के देख लीजिएगा एनटीपीसी का पेपर। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते होंगे कि आप लोग आंसर दे दिए होंगे। इसका आंसर हो गया क्या कि भारत में कार्यकारी प्रमुख जो होता है ना, ये प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या, प्रधानमंत्री। ठीक है, अब प्रधानमंत्री हो गया, लेकिन और भी यहाँ पे क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला अगर बात करें हम, तो प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति होता है ना दोस्तों, वो कौन करता है, ये बात आपको जानना होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए कौन सा अनुच्छेद में करता है, तो याद रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 75 के तहत जो है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अनुच्छेद 75 के तहत जो है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये बात जो है ना आपको जानना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या होता है, तो राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति जो है ना, वो देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ये भी याद रखना होगा आपको, पूछ देता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति जो है ना, वो देश का कौन होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। और अगर क्वेश्चन इसमें बनता है तो ये भी बनता है कि राष्ट्रपति जो है ना, भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। रिपीट करता हूँ दोस्तों, भारत का प्रथम जो है ना नागरिक, वो भी राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है ना याद रखना होगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो समझिएगा, राज्य की अगर बात किया जाए ना, तो राज्य की जो है ना कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है ना, वो कौन होता है साथियों, वो जो होता है आपका, ये हो जाता है राज्यपाल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो इतना क्वेश्चन हम इसमें बताएं आपको, आशा करते हैं कि आपको याद रहा होगा। ठीक है, फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं वन लाइनर में। तो 75 अनुच्छेद 75 के तहत जो है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। और राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख जो है ना, वो राज्यपाल होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोणार्क का मंदिर यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था ना, वो उसका निर्माण जो है ना किसने करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आइए इसको समझते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा, वो निर्माण जो करवाया था वो करवाया था किसने, नरसिम्हदेव प्रथम ने। किसने, नरसिम्हदेव प्रथम ने। ठीक है, आइए अब इसके बारे में और डिटेल समझते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है ना, वो 13वीं शताब्दी में हुआ था, नरसिंहदेव ने करवाया था। ठीक है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर अगर पूछ दिया जाए कहाँ है, तो याद रखिएगा साथियों, ये उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। थोड़ा सा नामांकन गलती हो गया, यहाँ पर 3 होना चाहिए। अच्छा चलिए, नाम से क्या मतलब है, हमको तो क्वेश्चन से मतलब है ना। तो आइए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। समझिएगा, कहता निम्नलिखित में ऐसा कौन सा एक व्यक्ति का नाम इसमें है, मतलब वो क्या है, मृत का जो है ना स्मारक नहीं है। ये जो जितना भी स्मारक बना हुआ इसमें से मृत का स्मारक नहीं है, तो आपको याद रखना होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीनार। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 4 मीनार हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं इसके बारे में।
तो चार मीनार की निर्माण जो है ना ये किसने किया था? आपको क्वेश्चन पूछता है कि चार मीनार का निर्माण जो है ना ये किसने किया था? तो याद रखिएगा साथियों, ये जो है ना कुली कुतुब शाह नाम का एक व्यक्ति था। कुली कुतुब शाह, रिपीट कर रहा हूँ, कुली कुतुब शाह नाम का एक व्यक्ति था, उसी ने किया था, जो हैदराबाद में स्थित है ये। ठीक है, इसका निर्माण 1591 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, इसका निर्माण की अगर बात किया जाए साथियों तो ये कितना में हुआ था? ये 1591 ईस्वी में जो है ना इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए इसकी बात अगर हम नेक्स्ट बात पे करें तो और क्या होता है, जैसे आती है ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण 1632 से लेके 53 या 54 के बीच में हुआ था। ठीक है, और शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उसके कब्र पे, ठीक है, बनवाया था। तो ये मृत हुआ था, उसका कब्र था। लेकिन चार मीनार जो था ना, ये चार मीनार कोई मृत व्यक्ति का नहीं था। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अगर बात किया जाए कि जो ये बनाया गया था ताजमहल, तो इसका कलाकार कौन था? क्वेश्चन पूछता है कि कलाकार कौन था। तो याद रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ना इसका क्या था? कलाकार था। ठीक है, उसके बाद अगर बात आती है तो और क्या बन सकता है इसमें क्वेश्चन? उस्ताद अहमद वाला हो गया। ठीक है, आइए तो यहाँ तक इसमें सीख के नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। कहता है सम्राट अशोक जो है ना ये किसका उत्तराधिकारी था? ठीक है, तो सम्राट अशोक की अगर बात किया जाए, ये जो है ना बिंदुसार का क्या था? उत्तराधिकारी था। याद रखिएगा, बिंदुसार का क्या था? उत्तराधिकारी था। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, मौर्य की बात आती है तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। ये बात आपको याद रखना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया जाए तो इसका जन्म दोस्तों 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रधानमंत्री चाणक्य था, जिसे हम लोग कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज रहता था, जो सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। रिपीट कर रहा हूँ, चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज रहता था, जो सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना ये सब पूछा जाता है, इसलिए हम इसमें आपको रिकॉर्ड दे रहा हूँ। उसके बाद अगर बात करता है तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन पूछेगा। मौर्य वंश की अगर क्वेश्चन आ जाती है तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है ना वो कौन था? बृहद्रथ था। याद रखिएगा। ठीक है, और अमित्रघात के नाम से जो है ना बिंदुसार को जाना जाता था। अमित्रघात के नाम से जो है ना बिंदुसार को जाना जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है आपका? प्रोजोटुआ। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा आपका प्रोजोटुआ। ये जो है ना ये कोशिकीय जीव का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? आइए पेंसिलिन के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका आविष्कार किसने किया था? सबको पता होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया था। ठीक है, अब इसके बारे में अगर बात किया जाए तो पेंसिलिन का आविष्कार जो है ना 1928 ईस्वी में किया गया। ये जो किया गया ये 1928 ईस्वी में किया गया, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की अगर बात किया जाए ना तो इसने क्या किया था? इसने माइक्रोफोन का आविष्कार, किसने का? माइक्रोफोन का आविष्कार जो है ना 1876 ईस्वी में किया था। कब किया था साथियों? 1876 ईस्वी में किया था। ठीक है, ग्राहम बेल द्वारा जो है ना टेलीफोन का आविष्कार हुआ था 1876 में, ये भी आपको याद रखना होगा। जीवाणु की अगर बात किया जाए तो जीवाणु जो की खोज जो है ना वो 1683 ईस्वी में जो है ना
ल्यूकवेन हाउक ने किया था। क्वेश्चन पूछता है जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूकवेन हाउक ने किया था। विषाणु की खोज किसने किया था? 1892 में इनोविक्की ने किया था। किसने किया था? विषाणु की खोज की अगर बात किया जाए तो विषाणु की खोज किसने किया था? इनोविक्की ने किया था। कब? 1892 में। ठीक है, याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? पता होगा आपको, 1951 में हुआ था। ठीक है, अगर बात किया जाए तो इस संशोधन द्वारा जो है ना संविधान का को जो है ना 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची में इसमें जोड़ी गई थी दोस्तों। ठीक है, और हुआ क्या था कि इस संशोधन के समय जो है ना स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकार को लागू किए जाने की बात जो है ना किए जाने की बात कही गई थी। ठीक है, लेकिन कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का भी प्रयास इसमें किया गया था। अगर बात किया जाए तो इतना था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान की अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का अंतिम बैठक की बात किया जाए तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों जो है ना हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? याद रखिएगा, आपका ये जो हो जाएगा आंसर आंध्र प्रदेश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? आंध्र प्रदेश से हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अगर बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश जो है ना कुची की अगर बात किया जाए तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन है कलाकार, इसके बारे में आपको एक बार रिकॉर्ड कराता हूँ। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ठीक है, स्वपन सुंदरी, याद रखिएगा फिर से, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और स्वपन सुंदरी, ये सब जो है ना यहाँ का कलाकार है। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में क्या है? लावनी, तमाशा और मौनी। याद कैसे ट्रिक से रखेंगे? महाराष्ट्र तो बोलेंगे महाराष्ट्र बहुत दूर है, उसको यहाँ लाओ, लाओ से क्या हो गया? लावनी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी कैसे रखेंगे? जब हम लोग आंध्र प्रदेश गए तो वहाँ पर होटल में क्या मिला? कच्चा पूड़ी खाने के लिए मिल गया, तो इससे हम लोग याद रखिए क्या? कुचिपुड़ी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हम लोग याद इसको रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कहता किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? पता होगा आपको कि ये दामोदर को जाना जाता है। ठीक है, अब समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, दामोदर को बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल दोस्तों झारखंड के लातेहार जिला के छोटी क्षेत्र यानी छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। याद रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। ठीक है, याद रखना हो गया। उसके बाद अगर बात किया जाए तो बरमो बांध, अय्यर बांध और तेनू घाट बांध का निर्माण दामोदर नदी पे हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना ही है, आपको यह याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ना ये 1948 ईस्वी में की गई थी साथियों, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए तो हुगली की, तो हुगली का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? गंगा से हुआ है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से हुआ है, याद रखिएगा। कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र की नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से हुआ है। ठीक है, इस नदी को तिब्बत में साम्पो और असम में दिहांग के नाम से जानता है, ये भी याद रखिएगा। बंगाल में ब्रह्मपुत्र को यमुना के नाम से जानता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। हम जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, एक एक क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा, थर्मोस्कोप का जो आविष्कार किया वो गैलीलियो गैली ने किया। किसने किया? गैलीलियो गैली ने कहा, मतलब इसका आविष्कार किया। इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे?
गैलीलियो अपने मम्मी को बोला, मम्मी हम ले लिए, तो बोला क्या लिया, तो बोला क्या, गे ले लिए, यानी क्या, गैलीलियो लियो, तो क्या ले लिए, थर्मोस्कोप ले लिए। तो गैलीलियो ने ले लिया, क्या लिया, थर्मोस्कोप लिया, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ये किसने कब किया था, तो यह 1593 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। कॉपरनिक्स के बारे में आपको बता दूं तो कॉपरनिक्स ने जो है ना सौरमंडल की खोज 1540 ईस्वी में किया है साथियों, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। केपलर के बारे में बात किया जाए तो केपलर ने ग्रह के नियम का खोज किया, कब किया, 1609 ईस्वी में किया। न्यूटन के बारे में अगर बात किया जाए तो न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज की, ये भी आपको याद रखना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, याद रखिएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था, क्या था, चेतक था, याद रखिएगा। महाराणा प्रताप के बारे में डिटेल्स जानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, आप जानते होंगे, हम रिपीट के लिए सिर्फ हम रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। इसकी अगर बात किया जाए तो इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी, ठीक है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे, इनकी मृत्यु 57 वर्ष की अवस्था में 1597 ईस्वी में हो गई, ठीक है। आगे करते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आफत खां ने किया था, बस इतना याद रखिएगा इसमें। आगे बढ़ें, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है, आइए जानते होंगे, भार उठाने से, भारोत्तोलन, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात करें तो ये ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और इसे कांस्य पदक मिला था, ठीक है। और अगर बात किया जाए तो भारोत्तोलन खिलाड़ी में कौन कौन और है, तो याद रखिएगा, संजीता चानू, सुखैन डे, सतीश शिवलिंग, मीराबाई चानू, ये सब जो है ना भारोत्तोलन से, आपको याद रखना होगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, राउलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, सबको पता होगा, ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में जो है ना राउलेट एक्ट पारित हुआ था। और बात करें तो राउलेट एक्ट की अगर बात किया जाए तो उस समय गवर्नर कौन था, राउलेट एक्ट जब पारित हुआ तो उस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड चैमफोर्ड, याद रखिएगा, लॉर्ड चैमफोर्ड उस समय गवर्नर था, ठीक है। इस एक्ट के अनुसार जो है ना क्या हुआ था, किसी भी संदेशहा पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना ये एक्ट चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद अमृतसर वाली बात किया जाए तो 13 अप्रैल 1919 की अगर बात किया जाए तो 13 अप्रैल 1919 को जो है ना अमृतसर में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा। आगे बात किया जाए तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को जो है ना पूरे देश में जो है ना खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया था, उसको खिलाफत दे के दिवस के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए तो लखनऊ की अगर बात किया जाए तो लखनऊ मतलब कि जो है ना ये लॉर्ड चैमफोर्ड के शासनकाल में जो है ना एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ये भी 1916 में हुआ था, ठीक है। तो इस समय भी जो गवर्नर लॉर्ड चैमफोर्ड था, ठीक है। आइए आगे बात करें तो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जानते होंगे आपको क्या है दोस्तों, आंसर दे दिए होंगे, ये है लूना 10, याद रखिएगा, लूना 10 है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो इसके बारे में डिटेल्स, तो लूना 10 तक का तो बात हो गया। लूना 3 जो है ना यह पहला अंतरिक्षयान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते थे, ठीक है, पहला ये। दूसरी बात लूना 90 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला अंतरिक्ष अभियान बना, ठीक है। आगे अपोलो 11 से नील एंगस्ट्रॉम पर चंद्रमा कदम, अगर बात किया जाए अपोलो 1 से तो क्या हुआ कि नील एंगस्ट्रॉम जो है ना वो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना था, ठीक है। मार्स 2 के बारे में भी बात थोड़ा सा कर लेते हैं। मार्स 2 जो है ना मंगल ग्रह पर पहली बार उतरने वाला अंतरिक्ष यान था, इसके बात याद रखिएगा। और एक और होता है इसमें स्पुती 2, स्पुती 2 की अगर बात किया जाती है अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते को ले जाने वाला जो पहला उपग्रह बना था वो स्पुती 2 बना था, आपको याद रखना होगा, ठीक है। कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला, याद रखिएगा, ये जो खेला ये खेला इंग्लैंड और किसने, ऑस्ट्रेलिया ने खेला था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने खेला था, ठीक है। तो इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता भी बोला जाता है कि नहीं, तो याद रखिएगा इंग्लैंड को क्या बोला जाता है,
क्रिकेट का जन्मदाता भी बोला जाता है। ठीक है। और अगर बात किया जाए तो 1877 ईस्वी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है ना मैच होला, यानी मैच खेल लिया गया। तो ये कहाँ खेला गया? मेलबर्न में खेला गया। स्टेडियम का नाम था मेलबर्न स्टेडियम, याद रखिएगा। ठीक है। तो आईसीसी जो है ना ये इंटरनेशनल क्रिकेट का मतलब करवाता है और इसका मुख्यालय दुबई में है। ठीक है, याद रखिएगा। बीसीसीआई जो है ये भारत का है। ठीक है। तो सौरव गांगुली इसका अध्यक्ष है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों में भी इसको शेयर कर लीजिएगा। और आप सब्सक्राइब, साइड में बेल वाले जो घंटा होगा उसको दबा लीजिएगा। बाकी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, तभी आगे फिर हम लोग अगर बोलिएगा कि सेशन अच्छा लग रहा है, इस पर और वीडियो बनाया जाए, तो हम इसी तरह से 20-25 से जितना भी क्वेश्चन मतलब हो रहा है जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग इसी तरह से डिटेल्स वाइज आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, सेशन यहीं पे आज समाप्त करते हैं। ओके।